हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बट वो एंजॉय करने के चक्कर में जो अगली साल होने वाला एग्जाम है उस पर फोकस बना के रखना। क्लियर? क्योंकि एग्जाम जो होगा ना, माना कि 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं इस साल से, पर एक ही अटेम्प्ट में अपना बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए। सो क्लास 10th हम बात कर रहे थे पिछली बार। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछली चीजों को रिवाइज करता हूँ। तो देखिए, हम लोग पिछली बार चैप्टर पढ़ रहे थे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमने जब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था रिसोर्सेज, और उसके बारे में हमने कई सारी चीजों को डिटेल्स में समझा था। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। सेकंड, फिर हमने रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको स्टार्ट किया था, और उसमें हमने फर्स्ट रिसोर्स पढ़ा था हमारा क्या, लैंड रिसोर्स। और इस लैंड रिसोर्स को जो है हम लेके गए थे। इसमें एक टॉपिक लास्ट में रह गया था, वो है आपका क्या, लैंड डिग्रेडेशन। क्या था? लैंड डिग्रेडेशन। सो आज की क्लास का जो टॉपिक है हम वो लैंड डिग्रेडेशन से शुरू करेंगे। मींस यहां पर जो लैंड डिग्रेडेशन वर्ड लिखा है मींस लॉस रिलेटेड टू लैंड, या फिर आप ऐसा समझिए कि हम जमीन को कितना ज्यादा नुकसान होता है हमारी वजह से, उसको हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हम यहां पर ये देखेंगे कि what do you mean by land degradation and what are the causes of the land degradation. क्लियर? सो सिंपली यहां ये देख लो, एक सिंगल लैंग्वेज में लिख लेंगे क्या, कि आप ऐसे लिख सकते हो डिप्लीशन ऑफ लैंड। ठीक है, ये और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो आप इसमें लिख सकते हो कि लॉस टू लैंड। ठीक है, जमीन को जो जो नुकसान होने वाले होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब डायरेक्टली मैं आता हूं किस पे, क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। ठीक है, प्लस इसी के साथ पैरेलल मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, पैरेलली मैं आपको इसमें इसके कंजर्वेशन को भी बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ 2 टॉपिक्स को एक साथ चलाएंगे, एक डिग्रेडेशन को चलाएंगे और एक कंजर्वेशन को चलाएंगे। क्लियर? ये दोनों पैरेलल चलाने का कारण ये है कि ये हमारे दिमाग में बना रहेगा क्या, कि हम एक जगह कैसे नुकसान कर रहे हैं तो दूसरी जगह हम उसको कैसे बचा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अर्थ में से कोई मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर रॉक कोई भी स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कोल वगैरह जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनिंग में आता है। क्लियर? अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। जमीन को खराब करने में या जमीन को नुकसान पहुंचाने में माइनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए, माइनिंग साइट्स जो है वो अबेंडन आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज ओवर। जो माइनिंग की जगह होती है उनको एक बार उसमें से सामान को निकाल लिया, फिर उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है। प्लस द excavation works leave deep scars and other material which degrades the soil or land. जो मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखो यहां आपको समझ में आएगा क्या। सपोज कीजिए ये एक लैंड का टुकड़ा था। ठीक है, अब यहां पर जब हमने माइनिंग स्टार्ट की तो माइनिंग स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि हम इसको अंदर से खोखला करते चले गए, और जब ये खोखला अंदर से होता चला गया तो एक समय बाद क्या होगा, एक तो ये अपने जो खोखला था इस वजह से इसमें क्या हो सकता है कि ये धसक सकता है, मतलब ये गिर सकता है। ठीक है, फॉल डाउन, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। प्लस ये जो गड्ढे बनाए गए थे, जो इसमें बड़े बड़े होल्स बनाए गए थे, वो होल्स क्या होंगे, वो होल्स फिलअप नहीं हो पाएंगे, और ये पूरी जगह, ये जितनी भी जगह है ये अनयूजफुल लैंड में आ जाएगी। ठीक है, इसका हम फिर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू ओनली ऑन माइनिंग। ठीक है, माइनिंग की वजह से ऐसा होता है। क्लियर? अब आ जाइए वापस से
अब ये किस किस जगह पर होता है तो उनको हम समझ लेते हैं। तो देख लिए यहाँ पर पहला आपका झारखंड बताया गया है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उड़ीसा। इसमें और भी हैं बट यहाँ पर हम केवल इन 4 स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे आ जाइए। मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सेरेमिक इंडस्ट्री releases a heavy amount of dust which later settle down in the surrounding areas। means यहाँ पर जो फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं उन फैक्ट्रीज में, कौन सी फैक्ट्रीज बेटा, जो लाइमस्टोन को क्या करती हैं, ग्राइंड करती हैं, प्लस सीमेंट की इंडस्ट्रीज जो होती हैं, सेरेमिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं अपने साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, डस्ट रिलीज करती हैं। और जब ये डस्ट किसी भी लैंड के ऊपर सेटल हो जाती है तो ये उस जमीन को नुकसान पहुंचाती है और वो जमीन फिर क्या हो जाती है, अनयूजफुल हो जाती है, या फिर हम ये कंसीडर करें कि उस जमीन का नुकसान हो जाता है, लैंड डिग्रेडेड हो जाती है। क्लियर, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ पर। अब सेकंड पे आ जाइए। अब देखिए ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग जब हम क्या करते हैं कि लगातार क्या करते हैं, एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर हम जब लगातार क्या करते हैं, जानवरों को चराते हैं, ठीक है, या फिर हम एक ही जगह पर लगातार एग्रीकल्चर करते रहते हैं तो उस वजह से भी जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि देखो ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय एनिमल्स रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ ग्रास ओवर अ लार्ज एरिया मेकिंग इट इजी फॉर विंड एंड वाटर टू रिमूव द सॉइल। सही बात है, अगर हम किसी भी जगह पर अगर लगातार ओवर ग्रेजिंग करते रहेंगे तो उस जगह पर ऐसा हो सकता है कि एक समय बाद पेड़ वगैरह ना रहे, ठीक है, और पेड़ वगैरह ना रहने की वजह से वहां की जो जमीन है या जो मिट्टी है वो क्या हो जाए, धीरे धीरे पानी और हवा की वजह से वहां से फ्लो ऑफ कर जाएगी और वो जमीन फिर बेकार हो जाएगी, किसी भी यूज की नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें कंजर्वेशन यहाँ से क्या आएगा, तो इसमें कंजर्वेशन आएगा यहाँ से। अच्छा, कंजर्वेशन को मैं थोड़ा सा लिखूंगा अभी, ठीक है, पर यहाँ देखो रिमूव द सॉइल, इसके एग्जांपल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग को किया जाता है। ठीक है, और वाटर लॉगिंग मीन्स वाटर, आप ज्यादा जमीन पर अगर पानी का इस्तेमाल करोगे तो उस वजह से भी क्या होगी, जमीन नुकसान हो जाएगा, जमीन खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ये दोनों मात्राएं बढ़ जाएंगी तो वो किसके लिए अनफिट हो जाएगी, एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जाएगी, कल्टीवेशन, आप वहां पर खेती फिर नहीं कर पाओगे। क्लियर, चलो अब यहां देखो लास्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, उस कचरे को क्या किया जाता है, डायरेक्टली अगर जमीन पर डाला जाएगा तो उस वजह से वो भी जमीन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी भी काम की नहीं रहने वाली है। क्लियर, चल अब इसमें मैं यहाँ पर आपको कंजर्वेशंस बताता हूं। देखो ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो आप प्लांटेशन कीजिए, ठीक है, और हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका जो विंड और वाटर की वजह से जो सॉइल रिमूवल है वो धीरे धीरे कम हो जाए। क्लियर, एक हो गया पॉइंट। दूसरा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग में मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, कई सारे खेतों में, देखो अब चावल की बात अलग है, अगर चावल की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी एक्सेसिव अमाउंट में हमें भरना पड़ता है, ठीक है, बट उसके अलावा अगर हम कोई खेती कर रहे हैं तो हम उसमें स्प्रिंकलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंकलर मेथड से क्या होता है कि बेटा वहां पर उतना ही पानी जाता है और वो भी फव्वारे के रूप में जाता है जितना फसलों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि उससे जमीन में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी की मात्रा कम होती है और जिसकी वजह से जो सॉइल है वो आगे और कल्टीवेशन के लिए बनी रहती है। क्लियर, चलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि यहां पर जो हम है वो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट करें। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट का मतलब ये है कि जो भी कचरा यहाँ फैक्ट्री से निकल के आया है और वो जा रहा है तो इससे पहले हम उसको चेक करें
कि वो कितना ज्यादा हार्मफुल है और कितना ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट का कंसेप्ट लाया गया था कि हम उस कचरे को पहले मतलब उसमें से ज्यादा जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हटा दें, और जो मतलब माइनर सा थोड़ा बहुत बचा है तो हम उसको बाहर फेंक सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस यही रहती है कि जो भी इंडस्ट्री से कचरा निकलता है उसमें से पूरा का पूरा हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटा देते हैं, तब हम उसको बाहर रिलीज करते हैं, चाहे वो हम रिवर में रिलीज करें, चाहे हम उसको जमीन में रिलीज करें, या फिर हम उसको एयर में रिलीज करें। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन और उसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन प्लस कंजर्वेशन। नाउ अभी हमारा एक रिसोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक रिसोर्स हमारा क्या था?